7 अगस्त 2025 की शाम थी। रक्षाबंधन का पर्व नजदीक आ चुका था। इंदौर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही अर्चना तिवारी, जिनकी उम्र तकरीबन 27 से 28 साल रही होगी, अपने घर कटनी लौट रही थीं। उनकी आंखों में खुशी झलक रही थी। गांव पहुंचकर भाइयों की कलाई पर राखी बांधने और परिवार से मिलने का उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। पर किसे ये आभास था कि वह अपने घर कभी लौट ही नहीं पाएंगी। उन्होंने सामान पैक किया, बैग में राखियां, कुछ गिफ्ट और मिठाई रखी और निकल पड़ी। स्टेशन पहुंचकर नर्मदा एक्सप्रेस के B3 कोच में सवार हो गईं। ट्रेन धीरे धीरे पटरियों पर सरकने लगी। इंदौर से निकलकर उज्जैन, फिर विदिशा और भोपाल की ओर बढ़ी। सफर के दौरान उन्होंने अपने रिश्तेदारों से बातचीत की। शाम ढलते ढलते जब ट्रेन भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से आगे बढ़ रही थी, तो अर्चना ने अपनी मां को फोन किया और कहा, मैं भोपाल के पास हूं, जल्द ही कटनी पहुंच जाऊंगी। यह उनकी मां से हुई आखिरी बातचीत साबित हुई। लेकिन कुछ घंटों बाद जब ट्रेन कटनी स्टेशन पहुंची, तो परिजनों का इंतजार अधूरा रह गया। अर्चना ट्रेन से उतरी ही नहीं। परिवार घबराकर रिश्तेदारों और दोस्तों को फोन मिलाने लगे, पर कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार उन्होंने रेलवे पुलिस से शिकायत की। जब पुलिस ने कोच की तलाशी ली, तो बैग उनकी सीट पर रखा मिला, मगर अर्चना का कुछ पता नहीं चला। उनका मोबाइल फोन आखिरी बार नर्मदापुरम के नर्मदा ब्रिज के पास चालू पाया गया और इसके बाद वह बंद हो गया। परिवार की शिकायत के बाद GRP और RPF हरकत में आई। पुलिस को शक है कि हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रेन भोपाल और नर्मदापुरम के बीच नर्मदा नदी पर बने लंबे पुल से गुजर रही थी। मगर बड़ा सवाल उठता है, अगर अर्चना ट्रेन से गिरी थीं, तो फिर उनका बैग उमरिया स्टेशन पर कैसे मिला? बैग में मोबाइल और निजी सामान भी था, जबकि मोबाइल की लोकेशन नर्मदापुरम के पास ही पाई गई। यही बात पुलिस और परिवार दोनों को उलझा रही है। इसी वजह से इस केस में दूसरी थ्योरी भी उभर कर सामने आ रही है। माना जा रहा है कि अर्चना नर्मदापुरम स्टेशन तक ट्रेन में थीं और उसके बाद कुछ हुआ। अब कहानी 2 हिस्सों में बंट चुकी है। एक तरफ पुलिस की गिरने वाली थ्योरी है, जिसके तहत DRS की टीम नर्मदा नदी में गोताखोरों के साथ सर्च ऑपरेशन चला रही है। खड़ा घाट के पास नावें और गोताखोर लगातार तलाश कर रहे हैं। पुलिस का मानना है कि चलती ट्रेन से गिरने की वजह से अर्चना नदी में बह गई होंगी। इसी कारण पूरी ताकत इस थ्योरी को साबित करने में लगाई जा रही है। नदी के किनारों और गहराइयों में हर घंटे खोजबीन हो रही है। ड्रोन और रेस्क्यू बोट भी लगाए गए हैं ताकि कोई सुराग मिल सके। लेकिन दूसरी ओर यह दावा भी जोर पकड़ रहा है कि यात्रियों ने अर्चना को नर्मदापुरम स्टेशन तक बैठे हुए देखा था। उनका कहना है कि जब ट्रेन वहां रुकी, तो अर्चना अपनी सीट पर मौजूद थीं। अब सवाल उठता है, अगर यह सही है, तो फिर नदी में चल रही भारी भरकम खोज का क्या मतलब निकलता है? इसका सीधा अर्थ तो यही होगा कि अर्चना ट्रेन से गिरी ही नहीं, बल्कि स्टेशन के बाद कहीं और गईं या ले जाई गईं। और अगर ऐसा है, तो शक का दायरा नदी से हटकर पूरी तरह दूसरी दिशा में चला जाता है। अर्चना के केस की टाइमलाइन भी कम सस्पेंस से भरी नहीं है। 7 अगस्त की शाम वह इंदौर के हॉस्टल से निकली। उस समय से उनकी हर गतिविधि पर परिवार की नजर थी। CCTV फुटेज में साफ देखा गया कि उन्होंने बैग में राखी के पैकेट और जरूरी सामान रखा था। उनका इरादा साफ था, कटनी जाकर अपने भाइयों को राखी बांधनी है। इसके लिए उन्होंने नर्मदा एक्सप्रेस पकड़ी। ट्रेन में बैठते ही उन्होंने घर वालों को मैसेज किया कि वह सफर पर हैं। रात करीब 10:16 पर अर्चना ने मां से आखिरी बार बात की। उस समय ट्रेन भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन के पास थी। आवाज सुनकर उनकी मां को लगा कि सब कुछ सामान्य है। लेकिन इस बातचीत के सिर्फ 6 मिनट बाद ही मोबाइल नर्मदापुरम के पास आखिरी बार लोकेट हुआ और अचानक बंद हो गया। यही बात परिवार के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण बनी। शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद नेटवर्क की समस्या होगी, लेकिन हालात तब गंभीर हो गए जब 8 अगस्त की सुबह ट्रेन उमरिया स्टेशन पर पहुंची। B3 कोच में अर्चना की सीट पर रखा बैग तो मिला, मगर अर्चना खुद कहीं दिखाई नहीं दी। जिस बैग में राखी के गिफ्ट और कुछ निजी सामान सुरक्षित रखा हुआ था, वह तो मिल गया, मगर अर्चना खुद कहीं दिखाई नहीं दी।
इसके बाद पुलिस ने तुरंत जीआरपी और आरपीएफ की मदद से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। रानी कमलापति से लेकर इटारसी और नर्मदापुरम तक पूरे रेलवे ट्रैक को खंगाला गया। हर स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। आसपास के गांवों और ढाबों में जाकर लोगों से पूछताछ की गई ताकि अगर किसी ने अर्चना को देखा हो तो कोई सुराग मिल सके। पुल के आसपास के इलाकों में एसडीआरएफ की टीमों को लगाया गया। नदी में नावों के जरिए तलाशी अभियान चला। गोताखोरों ने घंटों तक पानी में उतरकर खोजबीन की, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं आया। दूसरी ओर पुलिस ने रेलवे ट्रैक के किनारे की झाड़ियों, सुनसान जगहों, यहां तक कि खेतों और पगडंडियों तक की तलाशी ली ताकि किसी भी तरह की जानकारी जुटाई जा सके। फिर भी 7 दिन की लगातार कोशिशों के बाद न नदी से कोई निशान मिला और न ही ट्रैक के आसपास कोई सबूत। परिवार का दर्द धीरे धीरे गुस्से में बदल रहा है। उनका कहना है कि अगर पुलिस ने शुरू से ही इस केस को गंभीरता से लिया होता तो शायद अर्चना आज जिंदा मिल जाती या कम से कम उसका कोई ठोस सुराग जरूर हाथ आता। परिवार का आरोप है कि शुरुआती जांच में कई लापरवाहियां हुईं। न तो पुलिस ने कोच में मौजूद यात्रियों से ठीक से पूछताछ की, न ही उन स्टेशनों की सीसीटीवी फुटेज को सही ढंग से खंगाला जहां अर्चना का मोबाइल स्विच ऑफ हुआ था। यही वजह है कि परिवार के मन में शक और गहराता गया। जांच अब केवल औपचारिकता बनकर रह गई है। अर्चना के भाई ने मीडिया से कहा, हमें पूरा यकीन है कि हमारी बहन ट्रेन से नहीं गिरी, बल्कि उसके साथ कोई गलत हुआ है और यह सब ट्रेन के भीतर ही हुआ। दोस्तों, अर्चना तिवारी की तलाश अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर दिन एक नई पहेली सामने आ रही है। पुलिस की टीमें थक चुकी हैं, मगर नतीजा अब तक शून्य है। घर वाले हर सुबह इस उम्मीद में उठते हैं कि आज शायद कोई खबर आएगी, लेकिन हर शाम निराशा ही हाथ लगती है। इसी बीच परिजनों ने एक और सवाल खड़ा किया, अगर अर्चना सचमुच ट्रेन से गिरी होती तो अब तक कोई न कोई निशान जरूर मिलता। एसडीआरएफ की टीमें इतने दिन से गोते लगा रही हैं, नावें चला रही हैं, जाल डाल रही हैं, मगर न किसी कपड़े का टुकड़ा मिला, न जूता, न ही कोई ऐसा सबूत जो यह साबित कर सके कि वह नदी में गिरी है। यानी परिवार की नजर में ट्रेन से गिरने वाली थ्योरी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। अब आती है यात्रियों की गवाही। कई यात्रियों ने दावा किया कि उन्होंने अर्चना को नर्मदापुरम स्टेशन तक ट्रेन में बैठे देखा था। इन बयानों ने पूरे केस को एक अलग मोड़ पर ला खड़ा किया, क्योंकि अगर यह सच है तो सवाल उठता है, नर्मदापुरम से उमरिया के बीच आखिर हुआ क्या? क्या किसी ने अर्चना को ट्रेन से उतार लिया? क्या उसे दबाव में कहीं और ले जाया गया, या फिर उसने खुद किसी वजह से ट्रेन छोड़ दी? इन सवालों ने पुलिस को नई दुविधा में डाल दिया है। इसी वजह से अब पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पर जोर देना शुरू किया है। नर्मदापुरम और उसके बाद के स्टेशनों की सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही है ताकि यह पता चल सके कि कहीं अर्चना कैमरे में कैद हुई है या नहीं। लेकिन कई जगह फुटेज धुंधली निकली और कई जगह कैमरे बंद पाए गए। यही वजह है कि जांच बार बार अधूरी साबित हो रही है। अर्चना का बैग उमरिया में मिला, जिस पर 2 थ्योरी सामने आई। पहली, बैग अर्चना ने खुद वहीं छोड़ दिया। दूसरी, अगर उसके साथ जबरदस्ती हुई तो किसी ने बैग वहीं फेंक दिया ताकि लगे कि अर्चना ट्रेन से बाहर नहीं गई। परिवार अब साफ साफ आरोप लगा रहा है। उनका कहना है कि यह मामला साधारण गुमशुदगी का नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई साजिश छिपी है। कटनी में उसके भाई ने मीडिया से कहा, अर्चना सिविल जज बनने की तैयारी कर रही थी, पढ़ाई में तेज थी, उसका किसी से कोई विवाद नहीं था, वह खुश होकर राखी बांधने घर लौट रही थी। ऐसे में उसका खुद से ट्रेन से कूदना नामुमकिन है। अब इस केस में राजनीतिक दबाव भी बढ़ने लगा है। कई जनप्रतिनिधि सामने आए और उन्होंने जीआरपी से कहा कि अगर अर्चना की तलाश में कोई लापरवाही हुई तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस पर होगी। दबाव के बाद जांच तो तेज हुई, लेकिन नतीजा वहीं का वहीं रहा। इस बीच सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रेन से गिरना इतना आसान नहीं होता, खासकर तब जब कोई महिला ऐसी कोच में सफर कर रही हो। दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि शायद अर्चना किसी वजह से खुद ट्रेन से उतर गई और अब कहीं छुपी हुई है। इन चर्चाओं ने पूरे मामले को और उलझा दिया है। जांच एजेंसियों ने अब यह पहलू भी खंगालना शुरू कर दिया है कि कहीं यह केस मानव तस्करी या अपहरण से जुड़ा तो नहीं है,
क्योंकि पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, खासकर उन यात्रियों के साथ जो अकेले सफर करते हैं। इस दिशा में भी काम किया जा रहा है। यानी दोस्तों, यह केस अब केवल एक गुमशुदगी का नहीं बल्कि एक रहस्य बन चुका है। हर सुराग एक नई दिशा की ओर इशारा करता है और हर थ्योरी के पीछे एक नई कहानी छिपी है। पुलिस की गिरने वाली थ्योरी हो या यात्रियों की देखने वाली गवाही, दोनों में से कौन सही है कोई नहीं जानता। लेकिन सच यही है कि अर्चना आज भी लापता है और उसके घर वाले उसकी एक झलक के इंतजार में दिन रात दरवाजे पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। तो दोस्तों, इस केस के आने वाले हर अपडेट और ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को